एक सवाल अगर मैं आपसे करना चाहूँ मोहतरमा, मरियम नवाज साहिबा ने फरमाया कि भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने पर सूरत हाल खराब हुई, तो ये तो सारा कसूर ही भारत का है। तो ये इतना गंदा हमारा दुश्मन है, हम क्या करें? ऐसी कौन सी हम प्रोटेक्टिव वॉल लगाएं कि भारत जो है अपना पानी हमारी तरफ ना छोड़ सके, क्योंकि कसूर तो सारा। कहावत है कि बुरे वक्त में सिर्फ बाई ही काम आता है, और वही हुआ। अफगानिस्तान में अर्थक्वेक हुआ है और अफगानिस्तान के लोगों के साथ हमेशा की तरह हेल्प होता है भारत की तरफ से। दूसरा ये कि भारत ने तो दरिया किनारे रिहाइशें नहीं बनवाई थी, जो रिहायशी सोसाइटीज थी वो भारत ने तो नहीं बनवाई थी। पहले भी हम ये देख चुके हैं 4-5 साल पहले कि पूरे के पूरे होटल रेस्टोरेंट्स बह गए, तो ये भारत तो नहीं कर रहा था, ये तो हमारे ही लोगों ने सारा किया है, ये हमारी ही हुकूमतों ने, इंतजामिया ने ये किया है, तो इनकी इजाजत। और हमेशा कड़ा है ये लोग हमेशा कड़े हैं, और अफगानिस्तान पर जो भी चीज आ जाए, इससे पहले भी जो अर्थक्वेक आई थी 23 में, वहां पर भी सबसे पहले भारत, और यहां पर भी सबसे पहले भारत ने आवाज उठाई है। पहले नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ट्वीट, और उनके बाद अफगानिस्तान में आए भयानक भूकंप के बाद भारत मदद के लिए सबसे पहले आगे बढ़ा। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तालिबान अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से सीधी फोन पर बात की। सबसे पहले उन्होंने भूकंप में जान गंवाने वालों के लिए शोक संवेदना जताई, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की, और सबसे बड़ी बात, भारत मदद के लिए तुरंत तैयार है। भारत ने सिर्फ भरोसा नहीं दिलाया, बल्कि भारत ने तुरंत कदम उठाया। 1000 फैमिली टेंट भारत ने सीधे काबुल पहुंचाए। यहीं पर आते हैं मोदी जी, क्योंकि मोदी जी को मालूम है अमेरिका जितनी मर्जी ट्राई कर ले, तालिबान से इतनी मुंह खाई है, अब दोबारा से वहां पर एंट्री नहीं करेगा, वहां से लाशें भी अगली बार वापस नहीं आएंगी। ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान और इंडिया एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। दुश्मनी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, दोस्ती में रहेंगे तो जाहिर है जिंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपकी खूबसूरत जिंदगी हो जाएगी। ये तो जी इस दुनिया का हार्ड एंड फास्ट रूल है ये। जो आप दोस्तों, अफगानिस्तान तो क्या पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया में किसी देश का कोई भी आंच आती है तो भारत हमेशा तैयार रहता है उनकी मदद करने के लिए। और अफगानिस्तान तो वैसे भी हमारे भाई हैं, पठान भाई हमारे भाई हैं। आप देख लीजिए वहाँ पे कितनी बड़ी त्रासदी आई है, इतना बुरा हाल हुआ है, इतना जबरदस्त वहाँ पे भूचाल आया थे, लेकिन भारत ने सबसे पहले मदद पहुँचा दी है। भारत ने उनको हर संभव मदद देने की कोशिश की है, बोल भी दिया है, अनाज भी भिजवा दिया है, शेल्टर्स भी भिजवा दिए हैं, डॉक्टर्स की टीम भी अब जा रही है, दवाइयाँ भी जा रही हैं। दोस्तों, भारत ने हमेशा मानवता की मदद करने की कोशिश की है, भारत ने हमेशा सबकी मदद करने की कोशिश की है। यही बात तो है जो दुनिया को चुभती है, यही बात तो है जो सबको लगती है कि यार भारत सबकी मदद करता क्यों, क्योंकि दुनिया में लोग किसी की मदद नहीं करता। दोस्तों, आपने देखा होगा कोई किसी की मदद नहीं करता, ये सिर्फ चीखते रहते हैं कि हमारा इस्लाम ये है वो है। कोई 57 इस्लामिक देशों में से एक भी नहीं आया मदद करने के लिए, भारत पहुँच गया। अब भारत को देखकर लोगों को शर्म आएगी, वो भी पहुँचेंगे वहाँ। ये है सच्चे भारतीय, ये मोदी जी का करिश्मा है, मोदी जी कभी किसी को छोड़ते नहीं बना। टन खाद्य सामग्री भारतीय मिशन ने काबुल से कुनार प्रांत के लिए रवाना कर दिया। ये तो बस शुरुआत है। जयशंकर ने साफ कहा, कल से भारत से और राहत सामग्री भेजी जाएगी। सोचिए, जब बाकी देश अभी चर्चा ही कर रहे थे, भारत ने सीधे मैदान में उतरकर मदद का हाथ बढ़ा दिया। ये पहली बार नहीं है जब भारत ने अफगानिस्तान की मदद की हो। पिछले साल भी भूकंप और बाढ़ के समय भारत ने दवाइयां, गेहूं और राहत सामग्री भेजी अफगानिस्तान में। कोविड के समय भी अफगानिस्तान को भारत ने वैक्सीन और मेडिकल किट दी। इतना ही नहीं, पिछले 2 दशकों में भारत ने अफगानिस्तान में स्कूल, अस्पताल, डैम और सड़कों का निर्माण कराया। यानी हालात चाहे जो भी हो, भारत ने हमेशा आम अफगान जनता का साथ दिया। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान की सत्ता फिलहाल तालिबान के हाथ में है, लेकिन भारत का मैसेज बहुत साफ है। हमारी मदद सिर्फ सरकार के लिए नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान की जनता के लिए है, जिसे भारतीय भाई मानते हैं। ये कदम न केवल मानवीय है, बल्कि ये कदम भारत की सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेसी की भी बड़ी मिसाल है। मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि भारत द्वारा भेजे गए टेंट से हजारों परिवारों को छत मिलेगी। राशन पहुंचने से भूख से जूझ रहे इलाकों में तुरंत राहत मिलेगी। भारतीय मिशन की टीमें लगातार ग्राउंड पर काम कर रही कि ये मदद अभी और बढ़ेगी। भारत जल्द ही और टनों टन राहत सामग्री भेजेगा, रवाना करेगा, और संभावना है कि दवाइयां, मेडिकल किट और डॉक्टरों की टीम भी भेजी जाएगी। अमेरिका, जिसने अफगानिस्तान को 20 साल तक युद्ध में झोंका, अभी सिर्फ बयान दे रहा। चीन, जो अफगानिस्तान में खनिजों पर नजर रखता है, उसने मदद का कोई ठोस ऐलान नहीं किया। वहीं भारत न युद्ध छेड़ता है, न संसाधन लूटता है, बल्कि संकट में हाथ बढ़ाता है।
खैर तस्वीर साफ है, मुसीबत में जो हाथ थामे वही सच्चा पड़ोसी, वही सच्चा दोस्त कहलाता है। अफगानिस्तान की इस त्रासदी में भारत ने साबित कर दिया कि इंसानियत सबसे ऊपर है। कहावत है कि बुरे वक्त में सिर्फ बाई ही काम आता है, और वही हुआ अफगानिस्तान में अर्थक्वेक। और तुरंत ही भारत की तरफ से ट्वीट पर और ट्वीट की बात डॉक्टर एस जयशंकर साहब की तरफ से टेलीफोन कॉल तालिबान की गवर्नमेंट में आमिर खान मुत्तकी को, और वह बात करना और वो मदद, वो चीजें जो अनाउंस की गई है वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए और अफगानिस्तान के उस जगहों में जहां पर अर्थक्वेक आई थी उसके लिए सब हेल्प भारत के तरफ से अनाउंस हुआ है। और ये बहुत बढ़िया है। हमारा दिल तो बहुत ज्यादा दुआ करता है और हम बहुत ज्यादा खुश है कि अफगानिस्तान के लोगों के साथ इस तरह हेल्प हुआ है, और अफगानिस्तान के लोगों के साथ हमेशा की तरह हेल्प होता है भारत की तरफ से, और हमेशा कड़ा है ये लोग हमेशा कड़े हैं। और अफगानिस्तान पर जो भी चीज आ जाए, इससे पहले भी जो अर्थक्वेक आई थी 23 में, वहां पर भी सबसे पहले भारत, और यहां पर भी सबसे पहले भारत ने आवाज उठाई है। पहले नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ट्वीट, और उनके बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने टेलीफोन पर बात की है अफगानिस्तान तालिबान की गवर्नमेंट आमिर खान मुत्तकी के साथ, और उसने कहा है कि 1000 की तादाद में टेंट्स और इसी तरह 15 टन की फूड सप्लाई होगी, और प्लस मेडिसिन और फूड वहां तक पहुंचाएंगे जहां पर जिस एरियाज में अर्थक्वेक आई थी और वहां पर लोगों की जरूरत है। जैसे ही भाई साहब सारी दुनिया खामोश, पहला ही ट्वीट आया था नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। और मुझे बहुत ज्यादा हैरानगी हो रही है कि नीचे से एक बंदा कमेंट कर रहा है, पाकिस्तान की तरफ से कमेंट कर रहा है कि हमारे पंजाब के बारे में बोलो, हमारे इसके बारे में बोलो। दुश्मनी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, दोस्ती में रहेंगे तो जाहिर है जिंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपकी खूबसूरत जिंदगी हो जाएगी। ये तो जी इस दुनिया का हार्ड एंड फास्ट रूल है ये जो आपने बयान किया। हाँ, तो इसमें ये भी तो है ना जो उन्होंने बात की कि आप दुश्मनी करते रहे हैं तो जो कॉस्ट भी पे करते रहे हैं, कॉस्ट भी तो पे की है आज तक, दुश्मनी की है तो कि पूरे हिस्से में और बल्कि पूरी दुनिया के तमाम ह्यूमन डेवलपमेंट के आप फैक्टर्स ले लें, सब में पाकिस्तान लोएस्ट ग्रेड पे है। कोई भी इंसानी जिंदगी की खूबसूरती का, तरक्की का कोई भी फैक्टर ले लें, पाकिस्तान सबसे लोएस्ट पाया जाता है। तो बात यह है कि ये हमने कास्ट पे की है और कर रहे हैं। पाकिस्तान मतलब बहुत खूबसूरत मुल्क होता, पाकिस्तानी अवाम बहुत खूबसूरत नेशन होते अगर हमारी इंडिया के साथ मुस्तकिल ये जो लड़ाई और दुश्मनी और नफरत है ये ना होती, तो पाकिस्तान तो बहुत शानदार मुल्क बनता। ये तो कास्ट हमने पे की है और जिद में किए चले जा रहे हैं। शायद कोई हमारी को जिद है, पता नहीं क्या चीज है। हमने देखिए इसका दूसरा पहलू भी लिया जी है, वो ये है कि हमने ये बल्कि सवाल आना चाहिए आप जैसे दोस्तों की अपना जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया इंडिया दुश्मनी से, हमने क्या खोया क्या पाया है। चले नहीं आपको काउंट करके मुझे बता दें, या कोई भी पाकिस्तानी बंदा जो है बता दे कि पाकिस्तान की दुश्मनी से हमारे ये फायदे हुए हैं। वो भाई कोई फायदा नहीं है, दुश्मनी से नफरतों से क्या फायदे होते हैं। हमने कश्मीर का जो रट्टा लगाया हुआ है, हमने अब कश्मीर डिवाइडेड है ना, कुछ थोड़ा सा कश्मीर हमारे पास है और वहां भी जाहिर है कुछ लोग रहते हैं, इसी तरह कुछ कश्मीर इंडिया के पास है, वहां भी इंसानों की बस्ती है। आप देखें कि पाकिस्तान की इंडिया दुश्मनी ने कश्मीरी अवाम के लिए क्या फायदा दिया है भारत का है। देखिए पहली चीज तो ये कि जाहिर है जो सैलाब से तबाही बहुत आई है, गैर मामूली सैलाब है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये भी किसी हद तक ठीक होगा कि भारत ने पानी छोड़ दिया, लेकिन क्या इन सारी चीजों का पहले से इल्म नहीं था? अगर पहले से इल्म था तो ये सारी चीजों का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? दूसरा क्यों दी जाती है इन सारी चीजों की? जो पानी आता है, जो सैलाब आता है, उससे तो तबाही आती है, उस पानी को आप उस तरह रोक भी नहीं सकते। लेकिन जो इंतजाम आप कर सकते हैं, जो चीज आपके दायरे में है, वो क्यों नहीं की गई? उसका कौन जवाबदेह है? अब